नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद न्यू ज्ञान को। दोस्तों, आज आपको वीडियो में बताने वाले हूँ कि केसीसी क्या होता है और उसको बनवाने से आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, इसके बनवाने से आपको क्या पात्रता होती है, कितने दस्तावेज लगेंगे एंड आपको बताएंगे कि आप कैसे इस पर लोन ले सकते हैं, कितना समय होता है, कितने समय तक वैलिड रहता है, इस पर कितना ब्याज लगता है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केसीसी क्या होता है। जैसे कि एक डेबिट कार्ड होता है, एक केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोनों में अंतर होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड से आप पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आपके बैंक में पैसे हों, लेकिन केसीसी से आप पैसे तब ही निकाल सकते हैं जब आपके बैंक में पैसे ना हो। केसीसी के माध्यम से आप लोन लेके ही पैसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में, और यही है किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बैंक में आपके पैसे नहीं हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे केसीसी को समझ लीजिए कि ये क्रेडिट कार्ड इस तरीके से होता है और डेबिट कार्ड इस तरीके से होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों, हम बता दें, इसकी शुरुआत 1998 में हो चुकी थी और यह अब वर्तमान समय से देखा जाए तो यह 23 वर्षों से लागू है। और हम आपको बताते हैं कि अब इसकी पात्रता क्या है, आप किस आधार पर केसीसी बनवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, केसीसी बनवाने के लिए योग्यता या पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक ज़मीन के मालिक होने चाहिए। अगर आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं तो आप एक पट्टेधारक होना चाहिए, या बटाई पर ज़मीन आपने ली हो या किसी की ज़मीन ली हो खेतीबाड़ी करते हैं तो ही आप केसीसी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप केसीसी नहीं बनवा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। कि दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको हर जगह लगता है आधार कार्ड तो ज़रूरी है, साथ में आपको पैन कार्ड बनवा लेना है अगर नहीं है तो, क्योंकि पैन कार्ड भी लगता है। एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगती है। उसके बाद एक एफिडेविट लगता है, शपथ पत्र। उसमें लिखा रहता है कि आप अभी वर्तमान समय में किसी बैंक से तो कोई कर्जा या लोन तो नहीं लिए हैं, और साथ में एक खतौनी भी लगेगी। तो इन चीज़ों को आपके पास होना है, तभी आपकी केसीसी बन पाएगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इसमें लोन कितना मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केसीसी बनवाने पे कितना लोन मिलेगा। अगर आप कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक से बनवाते हैं तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना लोन मिलेगा, तो ये आज हमको बता देते हैं। अधिकतम आपको 3 लाख तक मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। जैसे आपकी ज़मीन होगी उसी आधार पर आपको लोन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप 3 लाख तक लोन ले सकते हैं इस पर। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस पर कि किसान क्रेडिट कार्ड कितने समय के लिए वैलिड रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैलिड रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 साल बाद आपको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ा। दोस्तों, आइए हम ब्याज पर भी चर्चा कर लेते हैं। केसीसी पर लोन लेने पर आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा या कितना ब्याज लगता है। तो देखिए, पहले तो 9% वार्षिक ब्याज लगता है। अभी आप बोलेंगे इतना ज़्यादा क्यों लगता है, तो हम आपको बता दें सरकार द्वारा इस पर 2% की छूट दी जाती है, और साथ ही में अगर आप सही समय पर पैसे लौटा देते हैं तो 3% की छूट बैंक की तरफ से मिल जाती है। यानी कि अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो 5% की छूट मिल जाती है, और 9 में हम 5 को माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज ही देना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रहे कि 9% तो नाम का लगता है, लेकिन आप समय से अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 3% बैंक छोड़ देगी और 2% सरकार ही माफ़ कर देती है। तो इस तरीके से आप 4% वार्षिक सालाना देंगे ब्याज। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोन 1,60,000 तक लेते हैं तो उस पर आपको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मकान का पेपर ओपर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1,60,000 तक सरकार कोई भी सिक्योरिटी के तौर पर या बैंक कोई भी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखवाती है। तो दोस्तों, केसीसी बनवाने से आपको क्या लाभ मिलेगा, इस पर हम चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं। केसीसी सबसे पहले देश भर में सबसे पहली बैंक कौन थी जो केसीसी प्रोवाइड बनाती थी, तो वह नाबार्ड बैंक थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अब सबसे ज़्यादा एसबीआई या पीएनबी ही केसीसी बनाती है। ऐसा नहीं है कि अभी एसबीआई और पीएनबी ही
केसीसी प्रोवाइड कराती है। सभी बैंकें केसीसी बनाती हैं। आपका जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें केसीसी बनाने के लिए कुछ टारगेट भी रख दी है, क्योंकि बैंक को इतना केसीसी बनाना है। तो अगर आप बैंक जाएंगे केसीसी बनवाने के लिए तो आपको बैंक मना ही नहीं करेगी, आपको केसीसी बनाकर ही देगी। तो चलिए हम अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं कि आपको केसीसी बनवाने पर आपको क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों तो केसीसी बनवाने के लिए बनवाएंगे जब तो आपको जीवन बीमा हो जाता है 50,000 रुपये का। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। साथ में ही अगर आपकी कोई विकलांग स्थिति हो जाती है तो उसमें आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। यह जीवन बीमा आपके एक बार केसीसी बनवाने से 70 साल तक चलेगा। तो ये आपको ध्यान रहे कि अगर आप केसीसी बनवाते हैं तो ये आपको लाभ इतना मिलना ही मिलना है। तो चलिए हम इसके अब उपयोग की बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों केसीसी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों केसीसी का उपयोग हम कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। कृषि कार्यों में जो भी हो, आलू बोना, सरसों या कीटनाशक खरीदना, जो भी आप ले सकें तो केसीसी के माध्यम से आप ले सकते हैं। केसीसी से आप पैसा निकाल के ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे सिर्फ आप इसे केसीसी किसानी के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में केसीसी कौन कौन सी बैंकें बनाती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सारी बैंकें बनाती हैं। जो भी आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण हो सब में केसीसी बनाई जाती है। तो आप चाहे जहां से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों केसीसी कौन अन्य लोग और बना सकते हैं? दोस्तों किसान को छोड़कर भी मछली पालन या मुर्गी पालन वाले भी केसीसी बनवा सकते हैं। अब सरकार इसमें इस क्षेत्र को और बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप केसीसी की पूरी जानकारी आपको मिल गई और इस तरीके से आप केसीसी बनवा सकते हैं। क्या पात्रता है, क्या दस्तावेज लगेंगे, कब शुरुआत हुई, कितना समय लगता है, कितना समय वैलिड रहता है, कितना लोन मिलता है, कितना ब्याज लगता है, सारी जानकारी हमने आपको बता दी। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों